किससे पाना, किसको देना। एक दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल जाती। गोस्वामी जी कह रहे, प्रभु मैं देख ही सब जगत, तो कहीं सन करही विरोध। किससे विरोध करोगे? कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, सब मुझे ईश्वर दिखाई दे रहे, किससे झगड़ा? एक शायर ने कहा, करूं मैं दुश्मनी किससे, नहीं दुश्मन कोई मेरा। करूं मैं दुश्मनी किससे, नहीं दुश्मन कोई मेरा। किसी ने बोला कोई भी नहीं है, बोले नहीं। बोले कैसे? बोले मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। दुश्मनी करने की जगह मोहब्बत ने रखी नहीं। इतनी मोहब्बत हो गई है कि दुश्मनी की तो कोई जगह ही नहीं बची हमारे पास। अरे दिल में थोड़ी जगह भी तो होनी चाहिए। पूरे दिल भर गया मोहब्बत से, तो किससे दुश्मनी करोगे? जब सब जगह परमात्मा ही दिखने लग जाएगा तो किससे विरोध करोगे? अच्छा बताओ, दांत किसके? तुम्हारे मुंह में दांत तुम्हारे। जीभ किसकी? तुम्हारी। दांत भी तुम्हारे, जीभ भी तुम्हारी, और तुम्हारे ही दांत से तुम्हारी जीभ कट जाए, बताओ दांत को दंडित करोगे? क्यों? अपने ही तो है सब। ऐसे ही अच्छा कोई और तुम्हारी जीभ तोड़ दे या दांत तोड़ दे तो तुम उसका मुंह तोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारे ही दांत से तुम्हारी जीभ कट जाए तो सहला करके रह जाओगे, अपना ही तो बच्चा है। ऐसे ही क्रिया एक जैसी होने पर भी परिणाम एक जैसा नहीं है, व्यवहार एक जैसा नहीं है। क्यों? जब सब जगह मोहब्बत भरी हो, दुश्मनी करने की कोई जगह नहीं बचती। सब जगह परमात्मा दिख जाए। वो परमात्मा सृष्टि पैदा, पालन, संहार सब करता है। अच्छा उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव भी तो बताएं, उसका नेचर कैसा है? उसका स्वभाव है कृपा करना। वो कृपा ही करता है। कृपा के अलावा परमात्मा कुछ कर ही नहीं सकता है। वो लाड़ करे तो कृपा, वो प्यार करे तो कृपा, वो मार करे तो कृपा। परमात्मा को कृपा के अलावा कुछ आता ही नहीं। एक उदाहरण से समझ लो। दशरथ शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग गए। जटायु मर रहा है, पंख कटे हैं, भगवती सीता का हरण लीला हो चुकी। जटायु ने बता दिया, रावण ने ये सब किया। राम जी कहते हैं, तात आप जब जाओ मेरे पिता से मिलोगे, स्वर्ग जाओगे आप मेरे पिता से मिलोगे, तो मेरे पिता दशरथ को ये मत बताना कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम क्यों ना बताऊं? दशरथ मेरे मित्र लगते हैं, मुझसे पूछेंगे तो फिर बताना पड़ेगा मुझे, क्यों ना बताऊं? तो कहते हैं, राम पिता को मत बताना, और क्यों नहीं बताना उसका कारण जान लो। जब मैं रावण का वध करूंगा और रावण मर करके ऊपर जाएगा, तो रावण खुद अपने मुंह से बताएगा कि मैंने आपकी बहू का हरण किया था, तो आपके बेटे ने मेरे प्राण ले लिए, मैं आपके पास आया। जटायु बोला, राम एक बात बताओ, तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? क्यों? जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया, मरने के बाद वो भी स्वर्ग, और जो अधम पक्षी जाति गीद की है, वो गीद भी मर करके स्वर्ग, और जिसने बड़ा पाप किया वो भी मर करके स्वर्ग। रावण भी वहीं जा रहा है। ये राम का स्वभाव है, वो जन्म लेने वाले बाप को भी स्वर्ग भेजते हैं,
वो थोड़ी सी भक्ति करने वाले भक्त जटायु को भी स्वर्ग भेजते हैं और दुश्मनी करने वाले रावण जैसे को भी भगवान स्वर्ग ही भेजते हैं। ये उनकी कृपा से बड़ा और क्या परिणाम लक्षण दिखाई देगा। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, यदि कहूं और ते बने, तो वा बनवे पे धूर। बनने, बिगड़े, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मोहब्बत हो भगवान से। दुनिया से तुम्हारी बन भी गई तो कल बिगड़ जाएगी। दुनिया से बन भी गई तो कल बिगड़ जाएगी। हमने बहुत सारे रिश्ते देखे, आज बन गई कल बिगड़ गई। दुनिया से बन भी गई तो बिगड़ जाएगी, लेकिन भगवान से अगर बिगड़ भी गई तो समझना बन जाएगी तुम्हारी। भगवान से बिगड़ भी गई तो बन जाएगी। दुश्मनी भी हो तो भगवान से, क्योंकि चिंतन हो जाएगा। परमात्मा कृपा करते हैं, कृपा के अलावा कुछ नहीं उनका स्वभाव है। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा जो उनका स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि उनके कृत्य जो सब कुछ करते हैं, फिर भी कुछ दिखाई नहीं देते करते हुए, और कृपा करना उनका स्वभाव है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आप सोचिए, एक ही श्लोक में कितना समय लगा, इसलिए सप्ताह कथा बड़ी भारी पड़ती है, और उसमें भी कथा केवल एक समय की हो तो और भारी पड़ जाती है। फिर भी अब हम द्रुत गति से चलने का प्रयास करते हैं। भगवान से कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमंतलाल कृपा करो, राम कथा के संवाहक हो आप, प्रबल श्रोता हो आप, प्रवाहित करें गंगा को, कथा को। आगे बढ़ते हैं। ये पहला श्लोक होने के बाद में अब हम नैमिषारण्य की भूमि पर चलते हैं और सार रूप में कथा को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम आगे बढ़े, महात्मा के तट से गंगा में स्नान करें। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। लखनऊ के पास में एक बड़ा पवित्रतम तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, और उन सब में प्रमुख शौनक जी महाराज। जैसे यहां पर बहुत सारे श्रोता होंगे जो यजमान परिवार के अलावा होंगे, तो यजमान परिवार प्रमुख हो गया। उस प्रमुख में भी जो प्रमुख कार्यकर्ता हो अथवा वृद्ध जन हो, वो उनमें भी प्रमुख हो गए। जैसे यहां पर पूजा हुई तो हर परिवार का एक प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतिनिधि, हर कोई तो नहीं आया ना मंच पे। ऐसे ही 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शौनक जी प्रमुख श्रोता है। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। ये ब्राह्मण सूत हैं, मैं संकेत केवल कर रहा हूं। ये सूत जाति नहीं है, वो जो रथ हाँकने वाले सूत रहे ना, वो नहीं है। ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए ब्राह्मण सूत है। नारायण ये कथा करने के लिए विराजमान हुए हैं, क्योंकि श्रोता सुनने के लिए बैठे। श्रोता बैठे तब वक्ता कथा कर सकता है, और श्रोता ही ना हो तो कथा किसको सुनाएगा। इसलिए हम श्री देवादिदेव महादेव शिव शंकर की उस पंक्ति को दोहरा रहे हैं, जिसमें पार्वती जी को वो कहते हैं कि आप बहुत उपकारी हैं, आप समान, आपके समान दूसरा कोई उपकारी नहीं। वो क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारी। आप धन्य हैं, बड़ी उपकारी है। क्यों? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। पर्वत की तनिया है पार्वती, जो सारे संसार का कल्याण करने वाली कथा है, वही आप पूछने के लिए यहाँ पर बैठी हैं, हमसे सुनने के लिए बैठी हैं। और हम सुना पा रहे हैं क्योंकि आप सुनना चाहती हैं, हम सुना रहे हैं। सारे लोक का कल्याण होगा। आप बहुत बड़ा उपकार कर रही हैं, इसलिए उपकारी हो गई। तो हम आज इस पूरे यजमान परिवार को भी उपकारी कहते हैं कि अपने पितृश्वरों के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आपके बहाने हमको कहने का अवसर मिल रहा है और अनंतों अनंतों को जीव को सुनने का अवसर मिल रहा है। आप उपकारी। नारायण शौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न कौन कौन से हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले प्रश्न करने का ढंग बड़ा उत्तम है। विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, स्वयं के अज्ञान को स्वीकार करते हुए प्रश्न किया और कहा कि हम तो अज्ञान अंधकार में डूब रहे हैं, लेकिन आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे गुरुदेव, हम पर कृपा करके हमें कथा मत सुनाओ, हमें कथा का सार सुनाओ। कथा का सार कैसा सार हो? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को प्यारा लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य से विवेक की वृद्धि कैसे होती है? सारा संसार माया मोह में फंसा है। वैष्णव लोग माया मोह से कैसे अछूते रह जाते हैं? वैष्णवों को माया मोह क्यों नहीं छूती? अगला प्रश्न किया। देखने में मानव मानव है, लेकिन दानव बन चुका है। उसको पुनः मानव बनाने का उपाय क्या है? कल्याण का भी कल्याण कर दे, पवित्र को भी पवित्र कर दे, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो सरलतम साधन है वो हमें बताने की कृपा करें। हे गुरुदेव, चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए, एक मणि है, उसका नाम है चिंतामणि, अगर किसी को मिल जाए तो संसार का सब भौतिक सुख दे सकती है, लोक सुख दे देगी। कल्पवृक्ष किसी को मिल जाए तो स्वर्ग की संपदा दे देगा। चिंतामणि स्वर्ग नहीं दे सकती, स्वर्ग का सुख नहीं दे सकती, संसार का दे देगी। कल्पवृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन वैकुंठ उसकी सामर्थ्य कल्पवृक्ष की भी नहीं। लेकिन आप गुरुदेव ऐसे हैं, यदि आप किसी पर कृपा कर दें तो सारे संसार को कल्याण करने वाले वैकुंठनाथ भगवान की पावन गोद भी प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। अर्थात संसार का भौतिक सुख क्या, स्वर्ग का तुच्छ सुख क्या, अंत होने वाला सुख क्या, अनंत आनंद की गोद में बैठाने का आप श्रेय प्राप्त कर लेते हैं। आपकी कृपा हमको वहां तक पहुंचा सकती है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये महाराज योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ये वैकुंठ साधारण नहीं है, आपको बता मैं। अब हम आपसे ये प्रश्न किए, बोले महाराज आपके प्रश्न बड़े उत्तम हैं, हम आपको उसका उत्तर दे रहे हैं, सावधान होकर के सुनिए। सारे संसार में सबसे बड़ी समस्या सुन लीजिए क्या है। बोले क्या है? इंसान का मन गंदा है, मन गंदा। और एक बात याद रखिएगा, यदि मन गंदा रहेगा तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, एक नेक इंसान भी आपका साथ नहीं देगा, मिलेगा नहीं। मन गंदा रहेगा। आज हर चीज के लिए उपाय करते हैं, खराब ना हो जाए, सब्जी खराब ना हो जाए, दाल खराब ना हो जाए, केक खराब ना हो जाए। कहां रखें? बोले फ्रीज में। और आजकल तो ऐसी ऐसी डीप फ्रीज आ गई हैं, 15-15 दिन, एक महीना खराब ना हो चीज। तो कहा महाराज सब चीज को खराब होने से बचने का उपाय आप कर लेते हैं, लेकिन कभी विचार किया कि मन खराब ना हो जाए, इसके लिए क्या करना है? जैसे कोई वस्तु पदार्थ खराब ना हो जाए उसे फ्रीज में रख दिया जाता है, ऐसे ही मन खराब ना हो जाए उसको कथा सत्संग में ला करके रख दिया जाता है, तो मन खराब होने से बच जाएगा। लेकिन एक बात है,
कितनों का मन साफ खराब होने से बच गया? बोले देखो, बहुतों का मन सुधर गया, लेकिन ये विश्वास रखिएगा, कथा में आओगे तो मन खराब नहीं हो पाएगा। ये वो वातावरण है जहां मन भगवान में लगाने के लिए बैठता है। यथार्थ जानना चाहता है। राजा परीक्षित को शाप लगने के बाद में गंगा तट पर आकर के श्री सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं। देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए, राजा परीक्षित को अमृत पिलाना चाहते हैं। कहते हैं कि हमें कथामृत दे दो, और राजा परीक्षित को स्वर्गामृत। कोई तुलना ही नहीं। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी मरना पड़ता है, याद रखिएगा। आप ये ना समझें कि देवता अमर हैं, कभी मरेंगे नहीं। एक है स्वर्ग, एक है नरक। स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है? पुण्यों का बल प्राप्त होने पर जीव स्वर्ग का भोग करता है, और पापों का बल बढ़ जाने पर जीव नरक भोगता है। लेकिन पाप का फल भोगने के बाद, नरक भोगने के बाद, हमारे गुरुदेव नरक को क्या बोलते हैं जानते हैं? कपड़ा धोने की फैक्ट्री। कपड़ा धोने की फैक्ट्री। क्यों? बोले पाप का कपड़ा पहन करके ऊपर गया, नरक में धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है। जब स्वच्छ हो जाएगा, फल भोग लेगा, तो स्वच्छ होके फिर आ जाएगा। आप समझ गए? और स्वर्ग क्या है? भोग भोगने की फैक्ट्री है। तुम पुण्यों के बल पर स्वर्ग पहुंच गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के। हमने इतने टन पुण्य किया है, इतने किलो पुण्य किया है, उसको लेकर के। अरे एक बात बताओ, गुब्बारे में हवा भरते हैं, कौन सी हवा भरते हैं? गुब्बारा ऊपर उड़ता है, हाइड्रोजन। कौन सी होती है? अरे सबसे हल्की हवा, हाँ, हाइड्रोजन। ये बच्चे, हाँ ठीक, हमने साइंस नहीं पढ़ी, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, उसमें वो हवा भरते हैं और बलून ऊपर जाता है, गुब्बारा ऊपर जाता है, ऊपर ही जाता है कि नीचे भी आता है? हाँ, उसके अंदर की वो हवा खत्म होगी तो नीचे भी आ जाएगा। आजकल एक चीज और करते हैं, वो आने लग गया, वो कागज का रहता, हम नाम भूल रहे हैं, हाँ? जो भी समझ लो। अच्छा, तुम सही कह रहे हो, हम समझ गए ना बात को हमारी। और उसमें वो आग लगाते हैं और फिर उसके बाद वो ऊपर उड़ता हुआ जाता है। अच्छा, ऊपर उड़ता ही रहता है कि नीचे भी आएगा? बिल्कुल, मोमबत्ती खत्म हुई और नीचे आया, एकदम ठीक। ऐसे ही पुण्यों का बल लेकर के स्वर्ग तक पहुंच गया, भोग रहा है स्वर्ग को। और धीरे धीरे भोगते भोगते जब वो खत्म होती है मोमबत्ती, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, नरक से भी आना पड़ेगा, स्वर्ग से भी आना पड़ेगा। अरे कहां तक कहे, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक तक भी कोई पहुंच जाए, अंत में जाकर के वहां भी भोग भोगने के बाद उसे लौटना पड़ेगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां जाकर के दोबारा लौटना नहीं पड़ता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है भाई, कोई वहां जाकर के लौटना नहीं पड़ता। शिवलोक में गए, लौटना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में भी जाकर के लौटेगा जीव, याद रखिएगा, सिद्धांत है। तो स्वर्ग का अमृत पी करके स्वर्ग भोग लो, बाद में फिर आना पड़ेगा। लेकिन भागवता अमृत ऐसा है कि एक बार पीने के बाद गए तो लौटकर दोबारा संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। ये भागवता अमृत का वैशिष्ट्य है, इसलिए देवताओं को लौटा दिया। और भागवत सुनकर के राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य लगा, विमान में बैठ के राजा परीक्षित गया, जबकि सर्प के डसने से इसकी मृत्यु हुई थी। तराजू लेकर के परड़े में, सत्यलोक में ब्रह्मा ने एक परड़े में वेद पुराण उपनिषद रखे, दूसरे परड़े में श्रीमद् भागवत रखी। जैसे ही भागवत रखी तो भागवत का पलड़ा नीचे हो गया, इतना वजनदार। ब्रह्मा को आश्चर्य लगा, एक भागवत में ऐसा क्या है?
अब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जिस पलड़े में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो जाएं, उस पलड़े का भार संसार में कौन पा सकता है? जरा ये विचार करके देखो। ये भागवत नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान है। मीनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायकम। इस भागवत को सबसे पहले किसने सुनाया धरती पर? तो कहा सुनो, सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई भागवत। तो कहा हमारा सनत कुमारों ने भागवत सुनाई? बोले हाँ, हमने तो सुनाया नारद जी को ब्रह्मा ने। बोले ब्रह्मा ने भागवत दी, लेकिन महात्मा की जो कथा है वो सनत कुमारों ने सुनाई। नारद जी अब इस कथा को सार से सुने, विस्तार से नहीं। देवर्षि नारद, जिनके पैर में पहिया लग रहा है, एक जगह टिक नहीं पाते, सारी धरती का भ्रमण करने, सावधान होकर सुनिएगा, सारी धरती का भ्रमण करने के लिए चले, ये सोच करके कि मैं तीर्थ स्थानों का दर्शन करूंगा, मुझे जो सोच रखा है तीर्थ के अनुरूप ही मुझे वहां पर सब मिलेगा। लेकिन जैसे ही तीर्थ में पहुंचे, जहां जहां गए वहां वहां निराशा हाथ लगी। अर्थात तीर्थों में जिस भाव से व्यक्ति जाता है, जब वो व्यक्ति नहीं देख पाता तो निराशा हाथ लगती है। देवर्षि नारद की भी निराशा हाथ में लगी। ये बच्चे खेल रहे हैं, किसके? बोले ब्रह्मचारी के बच्चे। अब बताइए, ब्रह्मचारी के तो बच्चे खेल रहे हैं। ये आश्रम किनका है? बोले सन्यासी जी का आश्रम है, सन्यासी जी के आश्रम बन रहे हैं। जबकि सन्यास का अर्थ होता है जिसका सब कुछ छूट जाता है, तब जाकर वो सन्यास पाता है। और सब कुछ छूट करके भी आश्रम बना लिया, मठ बना लिए, तब सन्यासी कैसा रहा? नयतेराश्रम प्रायो, सन्यासी को आश्रम नहीं बनाने चाहिए। यहां तक कि जनेऊ तक टूट जाती है सन्यासी की, सबसे ऊपर उठ जाता है, फिर ना ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य, ऊपर उठ गए। अग्नि का स्पर्श तक नहीं करता सन्यासी। नारायण जहां देखा लालच, अहंकार, दंभ, झूठ, ईर्षा। नारद जी भी विचार करने लगे, कांप गया नारद जी का हृदय। धरती कांप रही है, अतिशय देखी धर्म के हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। तब नारद जी वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में नारद जी ने एक अजीब सा दृश्य देखा। एक जवान स्त्री, युवती, और उसकी गोद में दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हैं। और उस युवती की सेवा करने के लिए बहुत सारी स्त्रियां हैं। कोई पंखा कर रही है, कोई छत्र लेकर खड़ी है, कोई हाथ दाब रही है, कोई पानी लेकर के खड़ी है सुवर्ण के गिलास में। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी सुविधाएं मिलने पर भी ये युवती रो रही है, गोद में दो अचेत वृद्ध पड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बात, धन सुख नहीं दे सकता। आई एम सॉरी टू से, धन सुख नहीं दे सकता। धन सुविधाएं दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। अगर धन से सुख मिलने लग जाता तो सारे धनवान सुखी हो जाते। अरे सज्जनों, उनको भी दुख है। आप ये मत समझिए कि धनवान को दुख नहीं होता। जो जितना ऊंचा उठा हुआ है उसको उतना ही गिरने का डर रहेगा, याद रखिएगा। दुख धनवान को भी होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि थोड़ा कंफर्टेबली दुखी होता हो कि मेरे पास पैसा है, बैकअप है। लेकिन दुख तो धनवान को भी होता है।
धन से सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं आज इस युवती को, फिर भी रो रही है। नारद जी वहीं से निकलने लगे तब उस देवी ने ही नारद जी को देखकर आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु क्षण भर रुको, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारा परिचय, कौन हो तुम? तब नारद जी ने पूछा तो भक्ति ने उत्तर दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। नारद जी बोले, आश्चर्य, अहो आश्चर्य। मां जवान है, बच्चे बूढ़े हैं, बोले यही तो रोना है, यही तो रोना है। टेलीविजन में पहले एक ऐड आया करता था, संतूर। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। संतूर संतूर। तो बच्ची आती है, मम्मा। ओ पहले के खान पान समय से आज के समय जो पुराने खाए पिए हैं वो माँ बाप जवान दिखते हैं, जो आजकल खाना पीना सब गड़बड़ है, उन्हें बच्चे बूढ़े दिखते हैं। नारायण, नारद जी ने पूछा पूरी बात बताओ। तब नारद जी को पूरी बात बताई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण में। आप सनातन धर्म में जितने भी संप्रदाय आचार्य हैं प्राय दक्षिण से पैदा हुए हैं, दक्षिण से प्रकट होकर आए। शंकराचार्य, मध्वाचार्य आदि जितने सब दक्षिण से आए। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह रही, लेकिन गुजरात में गई तो मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए। तो कहा तुम तो जवान हो अभी। वृंदावन आने पर हुआ है सब कुछ। जब वृंदावन आई मैं तो मैं तो जवान हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े के बूढ़े रहे। नारद जी, अब बताओ कौन मां सुखी होगी उसके बच्चे बूढ़े हो, मां जवान? ये वृंदावन की महिमा है। आप कहीं भी रहो, बाराद्वार रहो, शक्ति रहो, चापा रहो, कोरबा रहो, कहीं रहो। मैं कल आप लोगों के जगह के नाम भी नोट कर लूंगा, बोलूंगा मुझसे। कहीं भी रहो, भक्ति बूढ़ी होने लग जाए तो कुछ मत करना, श्री धाम वृंदावन में आ जाना। श्री किशोरी जी की कृपा से बूढ़ी भक्ति भी जवान हो जाएगी, बूढ़ी भक्ति भी जवान हो जाएगी। नवीन एवं स्वरूप। नारायण, गुजरात में बूढ़ी हुई, वृंदावन में जवान, लेकिन यहां पर ज्ञान वैराग्य मेरे बूढ़े बच्चे। अब मैं इस देश को छोड़ करके जाना चाहती हूं। भक्ति कह रही है, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूं नारद जी, आई एम नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो मैं अब अपनी कंट्री को छोड़ना चाहती हूं, मैं अपने देश को छोड़ना चाहती हूं, एंड आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, विदेश जाना चाहती हूं। भक्ति कह रही है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं विदेश जाना चाहती हूं। कई बार देश में इलाज नहीं होता तो लोग अब्रॉड में जाते हैं इलाज कराने के लिए। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, मैं अब्रॉड जाऊंगी, विदेश जाऊंगी और विदेश में बच्चों का इलाज कराऊंगी। नारद जी ने मन में विचार किया, हमारे देश भारत को भारत कहा इसलिए जाता है क्योंकि हम भक्ति नृत्य करती है, भक्ति रहती है, और भक्ति के कारण ही भारत भारत है। याद रखिए, भा माने भक्ति, रत माने लीन रहना। जहां के वैष्णव, जहां के रसिक जन, जहां के भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहा करते हैं, रत रहा करते हैं,
उस देश का नाम भारत हुआ करता है, याद रखिए, उस देश का नाम भारत। ये विदेशों में जो गई है ना भक्ति, हमारे देश से ही गई है। वी आर एक्सपोर्टर हैं भक्ति के। हम लोगों ने भक्ति वहां तक भेजी है, हम में से ही कोई गया भक्ति लेकर के, और वहां पर वो भक्ति का प्रचार हुआ, फिर लौट करके यहां पर आए वो लोग। तो आपने कई विदेशियों को देखा होगा, माथे पर तिलक है, शिखा है, धोती है, नाम है, भगवान नाम। ये वहीं से घूम, यहां से गया वहां, वहां से आया यहां। तो हम लोग भक्ति के एक्सपोर्टर हुए। लेकिन अगर भक्ति ही विदेश चली जाएगी तो हमारे ही देश की भक्ति को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। लॉस का सौदा है कि नहीं? तब नारद जी ने समझाया, देवी डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, स्टे हियर, यहीं रहो। नारद जी ये समस्या समाधान। नारद जी ने कहा, सुनो, ये सब किस कारण से है मेरे समझ में आ गया। ये सब कलयुग के कारण है, कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग ही है जिसने सारे सदाचार लुप्त कर दिए। सुबह उठना, जल्दी उठना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज। आज लेट टू बेड, लेट टू राइज, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर अराइज। ये हो रही है पैदा। आज कम उम्र में बाल पक जाना, टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब क्या है? सदाचार लुप्त हो गया हमारा। रात को भी पड़े पड़े मोबाइल में ही चल रहे। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। योग, तप, सब खत्म। सब चीज इजीली अवेलेबल हो जाए। तब कहां है? पहले टॉर्च मोमबत्ती ढूंढनी पड़ती थी, आजकल नको बाबा। क्यों? मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन में टॉर्च भी है। तो जिस टॉर्च को हम रखा करते हो, टॉर्च का काम खत्म। कैलकुलेटर, सब कुछ मोबाइल में, कैलकुलेटर भी रो रहा है, टॉर्च भी रो रही है, क्योंकि सब कुछ एक जगह पर हो गया। तपस्या कहां है? पहले तो महाराज कमरे में फैन चालू करने के लिए स्विच ऑन करना पड़ता था, आजकल तो रिमोट से। कर्टन खोलना है, उठना पड़ता था, आजकल सब रिमोट से। और वो भी छोड़ो, स्विच चालू नहीं करना, कमरे में घुसेंगे तो लाइट चालू हो जाएगी, सेंसर लग। धीरे धीरे सारा परिश्रम, सारी मेहनत खत्म। इंसान के शरीर को जंग लगाने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। सब कुछ बना बनाया, पका पकाया मिल रहा है, और इतना सुविधा, इतना भोग मिलने लग गया, अब उसके बिना हम रह नहीं सकते। अब उसके बिना हम रह नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम भोग रहे हैं। गलत फहमी है भाई साहब, गलत फहमी है। हम भोग नहीं रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपः न तप्तम वयमेव तप्तः। एयर कंडीशन एसी, इसने कर दी एसी की तैसी। इसके बिना रह नहीं पा रहे। अब विचार करके देखिए, हम सोचते हैं कि हम एसी की हवा ले रहे हैं, एसी को हम भोग रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि एसी हमको भोग रहा है, और हमको भोगते भोगते इतना लाचार बना दिया कि बिना एसी के अब नींद भी नहीं आ पाती। और एक वो भी समय था, एसी तो छोड़ो महाराज,
कूलर की भी दरकार नहीं है, बढ़िया एक पंखा लगाया, गर्मी के समय पर चटाई पर डाला पानी, सोए तान कर ऐसी नींद आती थी महाराज सोए उठते थे। एक वो भी समय था इंडियन टॉयलेट आराम से करते थे, जाते थे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, वेस्टर्न टॉयलेट पर ऐसी आदत पड़ गई कि वेस्टर्न टॉयलेट पर आदत पड़े हुए व्यक्ति को कहो कि इंडियन पे बैठना है, नको बाबा नहीं बैठा जाता। लाचार कर दिया सुविधाओं ने इतना कि बिना सुविधाओं के अब हम जीना भूल गए, जीवन जीना भूल गए। विज्ञान अभिशाप या वरदान की बात जब करते हैं तो वहां पर भी यही समझ में आता है कि एक तरफ एसी की हवा अंदर ठंडी आ रही है तो बाहर आउटडोर में इतनी गर्म हवा है कि उसके आगे कोई टिक नहीं पाता। आज ग्लोबल वार्मिंग, आज वर्षा ऋतु के समय वर्षा नहीं है, शरद ऋतु के समय शरद नहीं है, ऋतुएं अपना धर्म भूल रही हैं। क्यों? प्रकृति का इतना हनन किया है